हाय फ्रेंड्स, तो आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ सर्टेनली। तो सर्टेनली का प्रयोग निश्चित रूप से यकीन के अर्थ में एडवर्ब के रूप में होता है। यानी सर्टेनली की मीनिंग क्या होती है आप सभी जानते हैं, निश्चित रूप से अथवा यकीन, यकीनन जिसको कहते हैं, यानी विश्वसनीय रूप से। और ये है क्या? एडवर्ब है। एडवर्ब के रूप में यानी क्रिया विशेषण के रूप में सर्टेनली आता है। यानी सर्टेनली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो इसका जवाब होता है कि सर्टेनली एडवर्ब है। इसको ध्यान रखें। हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है, ही विल सर्टेनली डाई इफ ही ड्रिंक इन एक्सेस। इन एक्सेस का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा तादाद में, यानी अत्यधिक मात्रा में। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि ही विल सर्टेनली डाई, वो निश्चित रूप से मर जाएगा, यकीनन वो मर जाएगा यदि वो अत्यधिक मात्रा में शराब पीता है या ऐसे ही शराब पीता रहेगा। तो यहाँ पर सर्टेनली का क्या अर्थ है? निश्चित रूप से। और ये कहाँ प्रयोग होता है? वर्ब के पहले प्रयोग होता है। डाई क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के पहले सर्टेनली का प्रयोग होता है। इसके अपवाद ना के बराबर हैं। उसके बाद में सर्टेनली का कहाँ प्रयोग होता है? क्वेश्चन का आंसर देने में सर्टेनली का प्रयोग। यानी जब किसी क्वेश्चन का हम उत्तर देते हैं तो वहाँ सर्टेनली का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे क्वेश्चन हमने लिखा है, विल यू पास मी द टॉवेल प्लीज? कृपया क्या आप टॉवेल मुझे देंगे? पास मी यानी टॉवेल मुझे देंगे। तो अगले ने जवाब, ऐसा मैं नहीं करूंगा, यानी निसंदेह यकीनन ऐसा मैं करने वाला नहीं हूं। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर दिया जा रहा है सर्टेनली नॉट। इसका मतलब यह है कि मैं बिल्कुल आपको जो है टॉवेल नहीं पास करूंगा, टॉवेल नहीं दूंगा। तो क्वेश्चन का आंसर देने में कैसे सर्टेनली का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमने लिखा है कि यूज ऑफ श्योरली, यानी श्योरली का प्रयोग कैसे हम करते हैं, श्योरली का प्रयोग किस सेंस में होता है, ये चीज हम सभी देखेंगे। तो श्योरली का जो प्रयोग है वो, इसका भी अर्थ होता है निसंदेह अथवा अवश्य। तो श्योरली का प्रयोग निसंदेह अथवा अवश्य के अर्थ में एडवर्ब के रूप में मेन वर्ब के पहले होता है। यानी सर्टेनली भी एडवर्ब था, श्योरली भी एडवर्ब है, और इसका भी प्रयोग मेन वर्ब के पहले होता है। अर्थ वही है निसंदेह अथवा अवश्य। हमने एग्जाम्पल लिया है, ही हैज बीन वेरी इर्रेगुलर, ही विल श्योरली फेल। यानी इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ कि वो बहुत इर्रेगुलर रहा है और निश्चित रूप से वो फेल हो जाएगा, उसके फेल होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो है वो श्योरली का प्रयोग किया गया है किसके? फेल शब्द से पहले। फेल शब्द क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल हमने लिया है कि श्योरली दे शुड हैव अराइव्ड नाउ। हमने क्या लिखा है? श्योरली दे शुड हैव अराइव्ड नाउ। इसका अर्थ क्या हुआ? निश्चित रूप से वे अब आ गए होंगे। तो यहां पर जो है वो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पर भी क्या अर्थ देता है श्योरली? निसंदेह अथवा अवश्य। यानी कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं है, निश्चित रूप से वे लोग अब आ चुके होंगे। तो इस तरीके से आप जो है वो श्योरली का प्रयोग, सर्टेनली का प्रयोग समझदारी से करें। इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है, किसी सेंटेंस में पूछा जा सकता है कि श्योरली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है? तो श्योरली क्या है? एडवर्ब है। तो श्योरली जो है वो मुख्यतः मेन वर्ब के पहले ही आता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है, लेकिन एक्सेप्शन नाम मात्र के हैं। तो एक बार फिर से लेक्चर वीडियो के लास्ट में मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे प्रमोट करें,
Thanks all of you for watching my lecture video.